नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और भरपूर मेहनत से लगे हुए होंगे अपने आर की तैयारी में। और इस बार सिलेक्शन लेना ही है फाइनल, और कोई लक्ष्य रखो ही मत साथियों। सिर्फ सिलेक्शन एक लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति आपकी मेहनत से होगी, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। मैंने कल की क्लास में यही बखूबी आपको समझाया था कि आप जी तोड़ मेहनत करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। हो सकता है कोई बोलेगा कि समय अच्छा नहीं है, कि समय अच्छा है कि समय बुरा है। उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी अगर मेहनत अच्छी है ना, तो मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। मेहनत का विकल्प ही नहीं होता कोई। तो साथियों, कल हमारा जैन धर्म बौद्ध धर्म हो गया था पहली क्लास में। उसके बाद कल जैन धर्म की अंतिम क्लास थी। कल जैन धर्म भी समाप्त हो गया। तो उसके बाद कल मैंने आपको बोला था, सोच रहा था कल ही करवा दूं, पर कल क्लास ज्यादा बड़ी हो जाती तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कल की क्लास में करवा दूंगा। तो ये दो टॉपिक आते हैं, दो टॉपिक का एक ही टॉपिक है कि भागवत धर्म और शैव धर्म। तो साथियों, जैसे ही शैव धर्म भाग धर्म की, तो मैंने कहा जब जैन धर्म बौद्ध धर्म करवा रहा हूँ तो एक क्लास छोटा सा टॉपिक है, इससे पूछ लेता है कि बीच बीच में, जैसे आरो वाला आरो में पूछ लेता है। बाकी जैसे पीसीएस में भी पूछा, तो आयोग का जो, जैसे मैंने आपको बताया नहीं, कल्चर वाला पोर्शन थोड़ा आयोग का आप समझ लो कि थोड़ा पसंदीदा वो है, पोर्शन है। तो पसंदीदा पोर्शन से वहां से उठाता ही उठाता है। कल्चर से तो आप देखोगे, कल्चर का जैसे ही जिक्र आएगा, कल्चर से अगर इतिहास के प्रश्न, अगर एक प्रश्न पत्र में अगर इतिहास के 25 प्रश्न है, तो उसमें से कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 7 से 8 कल्चर और कल्चर से होंगे। सोशल से 5 अलग रहे, तो 7 से 8 प्रश्न कल्चर से साथ ही पूछता है। तो इसीलिए मैंने कहा ये भागवत धर्म और शैव धर्म, और आज की क्लास में ये छोटा सा टॉपिक है, तो इसे और क्लियर करवा देते हैं। फिर कल से मौर्य साम्राज्य प्रारंभ करेंगे साथियों। मौर्य साम्राज्य भी ज्यादा वो नहीं है अब तो। आप समझ लो कि लास्ट 5 या 6 क्लासों में अब प्राचीन भारत आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर मिडेवल में प्रवेश करेंगे, और मिडेवल में मध्यकालीन की 7 या 8 क्लास लास्ट। फिर खेलेंगे आधुनिक पे। सभी बच्चों का, आप कहो कि सभी विद्यार्थियों का या ज्यादातर बच्चों का सबसे फेवरेट पोर्शन होता है कि गुरु जी आधुनिक करवाओ, बस आधुनिक ही सबसे पसंदीदा पोर्शन होता है इतिहास में। तो प्राचीन भी अगर आपको जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, बड़े आसानी से इतिहास को इतना आसान करके पार्ट में डिवाइड कर करके और सिनॉप्सिस बना के आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है साथियों, तो आपको और पढ़ने में तो मजा आ ही रहा होगा। बाकी तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आ रहा है। और साथियों, अपना साथ थोड़ा बनाए रखिए। थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उससे मुझे भी थोड़ा, मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे साथ में। तो साथियों, आज की क्लास को चलो प्रारंभ करते हैं। हमारा टॉपिक है भागवत एवं शैव धर्म। अब मैं आपको ये समझा दूं कि भागवत धर्म और शैव धर्म, सीधे सीधे आप पूछो भागवत धर्म शैव धर्म में भी अगर हम मेन टॉपिक पे जाएं, तो सबसे पहले हम चलो शैव धर्म से स्टार्ट करें, भागवत धर्म से। तो भागवत धर्म का, अगर वैष्णव धर्म का या भागवत धर्म का जिक्र होता साथियों, तो सबसे पहले उनका बोला जाता है कि उनका संस्थापक, या उनका जो भागवत धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण को बोला जाता है। और श्री कृष्ण को आप कह सकते हो कि श्री कृष्ण के जो गुरु थे, आप कह सकते हो कि उसमें बोलते हैं श्री कृष्ण द्वैपायन वेद अभ्यास। आप कहोगे कि जैसे छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम उल्लेख होता है श्री कृष्ण का, या कृष्ण का, या केशव का, जैसे बोलते हैं उपनाम उनकी बहुत है। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देव की पुत्र बोला गया है। और जैसे ही कृष्ण के बाद, जैसे तो मेन जैसे कृष्ण की और चर्चा होगी, फिर आपको मत्स्य पुराण में चर्चा होगी। मत्स्य पुराण के बाद सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद, उसके बाद फिर मत्स्य पुराण में साथियों। और जैसे ही अगर शैव धर्म पे आए, तो शैव धर्म का मैंने आपको बताया कि शैव धर्म का नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि शैव धर्म का तो जहाँ शिव की पूजा हो या शिव की आराधना करने वाले लोगों का धर्म को शैव धर्म बोला गया, या उन्हें शैव मत में या शैव संप्रदाय में बोला गया। और शैव धर्म के आपको देखोगे कि जैसे ही जिक्र होगा साथियों, तो शैव धर्म के आपको 4 संप्रदायों में विभाजन दिखाई देगा। और 4 संप्रदायों में भी आपको जैसे अलग अलग कापालिक, कालामुख, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि वीर शैव आ जाएगा। वीर शैव बोलते हैं, या फिर उन्हें बोलते हैं, आप देखो लिंगायत जो कर्नाटक में, तो वो भी आज ही वो करवाऊंगा। तो साथियों, आज का टॉपिक चलो प्रारंभ करते हैं। तो मेन जैसे ही टॉपिक साथियों प्रारंभ होगा, तो आप देखोगे सबसे पहले मेन टॉपिक भागवत एवं शैव धर्म
शैव धर्म, शैव धर्म। और इसमें साथियों अब सब टॉपिक आप डाल लोगे तो इसमें मेन मैं आपको बता दूं कि भागवत शैव धर्म में जब दोनों नाम से वैसे तो स्पष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी जैसे भागवत धर्म, भागवत धर्म, और इसी को वैष्णव धर्म भी बोला जाता है साथियों, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म। और ये शैव धर्म, शैव धर्म। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। अब जैसे ही हम मेन जैसे उसका प्रारंभ करें तो यहाँ सर्वप्रथम साथियों प्रारंभ करते हैं शैव धर्म से, या फिर वैष्णव से कर लो तो करना है ही। तो मेन जैसे सबसे पहले आप यहाँ सब टॉपिक शैव धर्म, शैव धर्म। जैसे ही साथियों शैव धर्म का जिक्र होता है तो मेन तो सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया कि शिव की आराधना करने वाले लोगों को शैव धर्म के तहत रखा गया, शैव मत के तहत रखा गया। तो मेन जैसे शिव की आराधना करने वाले, सीधे सीधे ये लिख दो, शिव की आराधना करने वाले, आराधना, आराधना करने वाले, करने वाले। और जैसे ही शिव की आराधना करने वाले जब जिक्र होगा साथियों तो मेन आता है कि शिव, आखिर इस शब्द का अर्थ क्या है। वैसे तो शिव निराकार है, आप देखोगे कि शिव की जैसे जिक्र होती है तो जब शिव का जैसे महादेव से होता है, और प्राचीन काल में आप देखोगे कि शिव को रुद्र देवता फिर पशुपति के नाम से जाना गया। और पशुपति, उसी पशुपति, जो पशुपति के बाद आप देखोगे पशुपति से पाशुपत संप्रदाय बनेगा इसी में, जिसका पशुपतिनाथ मंदिर जो नेपाल में काठमांडू में, तो इसी संप्रदाय से रिलेटेड है या इसी संप्रदाय से संबंधित है साथियों। तो आपको देखोगे कि शिव का अर्थ होता है, सबसे पहले आप कह सकते हो कि शिव का अर्थ की जिक्र करें, शिव शब्द का, तो शिव शब्द का अर्थ की चर्चा करें, सीधे सीधे या सीधे डालो शिव, और इसके अर्थ की चर्चा करें, अर्थ। और जैसे ही अर्थ की चर्चा होगी तो आप देखो सबसे पहले तो सुंदर आ जाता है, सुंदर, मेन जैसे सुंदर आ जाता है। और सुंदर के बाद जैसे ही साथियों आप करें तो आप कह सकते हो कि शुभ, मंगल, सुंदर, कल्याण, ये सब शिव का ही तो अर्थ है। तो शिव शब्द के अनेकों अर्थ हैं, जिसमें से आप शुरुआत करोगे तो आप कहोगे साथियों कि शुभ, मंगल, कल्याण और सुंदर भी शिव के अंदर आ जाता है, सुंदर। तो मेन आपको मैंने बताया था कि ये होता है। और आम भाषा में आपको जैसे सुनने को मिलेगा, या आप कह सकते हो आपको आसपास जैसे सुनाई देता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव के ही विभिन्न मतलब रूपों को चर्चा होती है, तो शिव को ही सत्यम शिवम सुंदरम बोला जाता है साथियों। तो ऐसे ही शिव की आराधना करने वालों को शैव धर्म या शैव संप्रदाय के तहत रखा गया। शिव का अर्थ मैंने आपको समझाने के लिए समझिए कि शिव का अर्थ शुभ होता है, मंगल होता है, कल्याण होता है और सुंदर होता है। और जैसे ही साथियों हम आगे बढ़े तो आप देखोगे कि जो शिव की उपासना करने वाले जो लोग थे, जो शैव धर्म के तहत जिन लोगों की, जैसे आप सीधे सीधे मैं आपको बताऊं, यहां पे जैसे ही शैव धर्म की चर्चा होगी, शैव धर्म, तो मेन यहां पे लिख सकते हो शिव की उपासना करने वाले, शिव की उपासना करने वाले, उपासना करने वाले। तो साथियों शिव की उपासना करने वाले में आप देखोगे कि इन्हें भी आप देखोगे कि जैसे ही आप देखोगे जो शिव की उपासना करने वाले या शिव की उपासना करने वालों को शैव धर्म से संबंधित थे, तो सीधे सीधे आप कह सकते हो कि शैव धर्म कहलाया, या शिव की उपासना करने वाले लोगों का जो एक संप्रदाय था, जो मत था, या एक कह सकते हो कि एक संगठन, नहीं संगठन तो छोटा शब्द है, संप्रदाय बोल सकते हो कि शिव की उपासना करने वाले जो बालों का जो एक संगठन या गुट या एक संप्रदाय था, उसे शैव धर्म के तहत रखा गया या शैव धर्म कहलाया। उसे मानने वालों को शैव धर्म के तहत रखा गया है, शैव धर्म कहलाएंगे। तो इसके बाद आप देखोगे कि जो इसमें मेन आता है शैव धर्म में कि शिव की उपासना तो कर ही रहे हैं, और उसके बाद आप देखोगे कि शिवलिंग की उपासना, शिवलिंग की उपासना, शिवलिंग की उपासना। और शिवलिंग की उपासना का जिक्र होगा तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि शिवलिंग की उपासना तो सिंधु सभ्यता में भी इसके साक्ष्य मिलते हैं साथियों। जब सैंधव सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति में आपको साक्ष्य मिलेगा कि लिंग और योनि की पूजा होती थी, या और आप देखोगे तो शिवलिंग और जब योनि मिलाए जो पत्थर की मतलब पाषाण पत्थर ही बोला जाता है, तो पत्थर की जो मिली शिवलिंग और योनि की साक्ष्य,
तो सिंधु सभ्यता में भी अगर पूजा होती तो आप हड़प्पा संस्कृति भी कह सकते हो। हड़प्पा संस्कृति में भी साक्ष्य हैं, संस्कृति में। और जब हड़प्पा संस्कृति से प्रचलित है साथियों, आप देखोगे कि हड़प्पा संस्कृति में इसके साक्ष्य मिलते हैं। और शिवलिंग आप कह सकते हो कि हाँ, तो जैसे हड़प्पा संस्कृति में शिवलिंग की पूजा होती थी या उसके साक्ष्य। और मेन अगर आप कहना चाहो साथियों तो ये भी कह सकते हो कि फिर बाद में शिवलिंग की मूर्तियां तक बनने लगी। बाद में जैसे ही धीरे धीरे जो हड़प्पा संस्कृति से विकास होगा शिवलिंग की आराधना का या शिवलिंग आराधना का, तो आप देखोगे कि मूर्तियां भी बनना प्रारंभ होंगी, मूर्तियों के रूप में भी होने लगी, मूर्तियों के रूप में, मूर्तियों के रूप में आराधना, आराधना, आराधना भी आप लिख सकते हो साथियों। वैसे आराधना एक ही है, लेकिन मूर्तियों के रूप में भी आराधना होने लगी। इसके आगे आप देखोगे कि जैसे ही सिंधु सभ्यता से हम आगे बढ़ेंगे तो ऋग्वेद में भी आपको मिलेगा। ऋग्वेद में भी जो शिव का मतलब रुद्र नाम से जो देवता थे उन्हें शिव से तुलना की जाएगी या शिव ही माना जाएगा। तो ऋग्वेद में भी चर्चा आप सीधे सीधे यहाँ पे लिख सकते हो कि ऋग्वेद में भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में रुद्र नामक देवता का उल्लेख, रुद्र नामक देवता का शिव के रूप में उल्लेख, शिव के रूप में। तो जब रुद्र नामक देवता का साथियों शिव के रूप में उल्लेख मिलेगा तो ऋग्वेद भी होगा। ऋग्वेद से जैसे ही हम आगे आएंगे तो आप देखोगे कि जब ऋग्वेद के अलावा जैसे ही हम थोड़ा सा और समय काल में आगे बढ़ेंगे तो फिर अथर्ववेद में भी आपको चर्चा मिलेगी। और अथर्ववेद में शिव का अर्थ आप देखोगे कि शिव को भव माना गया है, भव के बाद आप देखोगे सर्व माना गया है, पाशुपत माना गया है, या पशुपति, वो जो मैंने आपको बताया था पशुपति की मोहर जो प्राप्त होती है वो भी एक शिव रूप माना गया है। उसकी आप देखोगे भूपति तक बोला गया है। भूपति मतलब भू मीन्स भूमि, जैसे पूरी संपूर्ण धरा, भूपति, और एक भूपति राजाओं का राजा जो होता है उसे भूपति बोला जाता है। तो दोनों ही शिव के रूप माने गए हैं। तो आप कह सकते हो कि भव, पशुपति, पशुपति, और उसके बाद जैसे ही चर्चा होगी तो आप भूपति भी लिख सकते हो साथियों, और जैसे सर्व भी लिख सकते हो। तो ये सब अथर्ववेद में आपको मिलेगा, अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद में। तो ये आपको एक पृष्ठभूमि जो शैव धर्म की आपको मैं पृष्ठभूमि समझा रहा हूँ साथियों। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपको आप देखने को मिलेगा कि जो लिंग पूजा का जो स्पष्ट वर्णन है वो मत्स्य पुराण में मिलेगा। जैसे हम साथियों, अब अगर मैं ये साफ करके ये आपको मैं शैव धर्म के उससे मैं आपको बताऊं तो आप देखोगे कि जो लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलेगा साथियों। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन या उल्लेख, स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण में मिलेगा साथियों। और आप देखोगे जैसे ही मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलेगा तो फिर आपको आप कह सकते हो कि जो शैव धर्म के जो अनुयायी थे उनका जो एक होता है ना कि प्राचीनतम उल्लेख, आप कहते हो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए शैव धर्म के कि शैव धर्म कहाँ से शिव की उत्पत्ति आप कह सकते हो। सिंधु सभ्यता में भी शिव का जिक्र होता है, शिव नामक देवता थे। और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप पशुपति, नाथ, रुद्र और लिंग योनि की पूजा भी हड़प्पा संस्कृति में होती थी और यहाँ पे भी साक्ष्य आपको मिलने। तो इसके आगे जैसे ही हम साथियों चलेंगे तो जो शैव धर्म था उसे 4 भागों में विभाजित किया गया या 4 संप्रदायों में विभाजन है इनका। शैव धर्म का 4 संप्रदायों में विभाजित किया गया साथियों। और 4 में वो जो नाम है वो लिख लीजिए साथियों। पहले मेन जो होता है, जैसे पहला नाम है पाशुपत, वही पाशुपतिनाथ वाला पाशुपत, पाशुपत जैसे पाशुपत भी बोलते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि पाशुपत के बाद अगर दूसरा देखें तो कापालिक होता है, उसके बाद कालामुख होता है, और फिर जो चौथा है उसे आप कह सकते हो कि लिंगायत या वीरशैव। तो आप सीधे सीधे दूसरा कापालिक, कापालिक, तीसरा कालामुख, कालामुख, और चौथा हम साथियों कहें तो लिंगायत, लिंगायत या वीरशैव, या वीरशैव, वीरशैव। तो प्रीवियस ईयर में साथियों यहां से प्रश्न उठाया था आयोग ने कि शैव धर्म के एक संप्रदाय का नाम दे दिया कि कापालिक संप्रदाय में ये सब होता है, पॉइंट दे दिए,
और यहाँ से साथियों प्रश्न उठाया और ज्यादातर बच्चों का गलत गया, क्योंकि यहाँ मतलब बच्चों को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ से प्रश्न उठा सकता है। और जब तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आयोग की जो पसंदीदा जो पोर्शन है वो कल्चर है, कल्चर और सोशल, यहीं से आयोग प्रश्न उठा रहा है साथियों। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ जो मैं करवा रहा हूँ, मैं आपको पहले भी कहा है, ऐसे कोई नहीं, कोई अध्यापक इस तरीके से आपसे नहीं कहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं, अगर साथियों वो आपको रट गया या वो आपकी एक बार दिमाग में बैठ गया और आपकी समझ में आ गया, तो मैं मतलब पूर्णतः आपको स्वस्थ आश्वस्त कर दूं, पूर्णतः आपको भरोसा दिला दूं या पूर्णतः आश्वस्त कर रहा हूं कि यहां से बाहर नहीं जाएगा इतिहास का प्रश्न आयोग में। लेकिन जो ध्यान है ना, एकाग्रता, कंसंट्रेशन लगा के यहाँ पे आप ध्यान बनाए रखिए बस, जब मैं समझा रहा हूं। तो ये चार जो शैव धर्म के जो चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, चार उप संप्रदाय हैं, उसमें आप देखोगे सबसे पहले तो पाशुपत, पाशुपत के बाद जैसे ही आप दूसरे नंबर पे आओगे तो कापालिक, कापालिक के बाद कालामुख, और कालामुख के बाद वीर शैव या लिंगायत। तो लिंगायत में आपको और करवाऊंगा कि जैसे वीर शैव और लिंगायत की साथ चर्चा होगी तो आप देखोगे कि उस जो लिंगायत हैं उसके बासवन्ना और कैसे विश्वेश्वर तक बोला जाता था उन्हें, विश्वेश्वर या बासवन्ना, जो कर्नाटक में अभी कुछ दिन पहले जो अपना अलग धर्म की उन्होंने या धर्म कोड की व्यवस्था के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, तो उसकी जिक्र होगा। तो साथियों उसी में अभी जैसे करवाऊंगा, तो पहला हम प्रारंभ करते हैं, थोड़ा हल्का उसमें आपको मैं समझा दूं कि पहले हम पाशुपत संप्रदाय की चर्चा करते हैं साथियों। जैसे ही पाशुपत संप्रदाय की, अभी तो पहले नंबर पे आप सबसे पहले पाशुपत, और जब पाशुपत उप संप्रदाय की चर्चा होगी तो 3 पॉइंट साथियों, 3-4 पॉइंट है, इसके 3-4 पॉइंटों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप कह सकते हो कि शैव धर्म का एक उप संप्रदाय है पाशुपत, और आप कह सकते हो दूसरे नंबर पर शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। तीसरे नंबर पे आप कह सकते हो कि इसके जो संस्थापक हैं वो लकुलिस थे। लकुलिस एक शैव धर्म के एक महान संत हैं, उनको बोला जाता है कि लकुलिस के द्वारा आपके। और दूसरा अगर आप कहो कि लकुलिस की भी अगर जिक्र करो तो आप कह सकते हो कि लकुलिस को शिव के 18 अवतारों में से भी माना गया है, एक माना गया है। तो आप सीधे सीधे आप कह सकते हो शैव धर्म का सबसे प्राचीन, शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय, संस्थापक का जिक्र करें, संस्थापक, तो सीधे आप बोल सकते हो कि लकुलिस, और लकुलिस का जिक्र होगा, आप कह सकते हो कि शिव के 18 अवतारों में से एक, शिव के 18 अवतारों में से एक, तो शिव की 18 अवतारों में से एक माना गया साथियों लकुलिस को। और यही शैव धर्म या पाशुपत संप्रदाय के, या पाशुपत संप्रदाय जो उप संप्रदाय शैव धर्म का, उसके संस्थापक थे। जैसे हम तीसरे नंबर पे अगर इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं साथियों, तो इसका तीसरा पॉइंट और आसान है। आप कहोगे कि इस मत के जो अनुयायी है उन्हें पंचार्थक बोला जाता था, ये अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी साथियों आप लिख लो कि इसके अनुयायियों को, या एक सेकंड में कलर चेंज करता हूं थोड़ा, इसके अनुयायियों को पंचार्थिक, बोला गया है। पंचार्थिक बोला जाता था साथियों। तो एक पॉइंट जैसे अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन आप कह सकते हो। और तीसरा मैंने आपको बताया ही था कि पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू में है, जो काठमांडू नेपाल में, जो वो इसी मत से संबंधित है साथियों। जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो जो काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर, जो पशुपतिनाथ का जो इतना बड़ा जो आप कह सकते हो कि शिवालय या बोल सकते हो, या देवालय, मंदिर भी बोल सकते हो सीधे सीधे, तो वो है, तो वो इसी संप्रदाय से संबंधित है साथियों। और जैसे ही हम इसके आगे वाले संप्रदाय का जिक्र करेंगे साथियों, तो आप देखोगे कि दूसरे नंबर पे आ गया कापालिक। और कापालिक में आप जैसे ही देखोगे तो आप देखोगे कि तामसिक क्रिया आ जाएंगी,
और उसके बाद फिर आपको देखने को मिलेगा कि भैरव की पूजा करने लगेंगे। तो दूसरा आप कह सकते हो कि कापालिक, कापालिक दूसरा। और जब कापालिक की चर्चा होगी सबसे पहले इसमें भी वही तीन पॉइंट की साथ चर्चा करेंगे कि इस संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो कि प्रमुख केंद्र श्रीशैलम नामक स्थान को माना गया है सब। तो दूसरा जैसे सबसे पहले इसके इष्ट देव भैरव। दूसरा प्रमुख केंद्र की अगर चर्चा करें, प्रमुख केंद्र श्रीशैलम नामक स्थान। आप कह सकते हो कि श्रीशैलम नामक स्थान को इसका प्रमुख केंद्र बोला जाता। तीसरा आप लिख सको तो साथियों लिख लो कि तामसिक क्रियाएं, या आप कह सकते हो कि जो अनुयायी थे वो तामसिक क्रियाओं को अपने इष्ट देव को मनाने के लिए या इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए करते थे तामसिक क्रियाएं। तो आप कह सकते हो तामसिक क्रियाओं का प्रयोग, तामसिक क्रियाएं। और ये तामसिक क्रियाएं क्या है साथियों? ये तामसिक क्रियाएं यही है, जादू, टोना, वशीकरण, यज्ञ, हवन, जो रात में आप कह सकते हो कि अघोर, जैसे अघोर टाइप का जो होता है कि रात में सिद्ध, जो आप कह रहे हो कि सिद्धि प्राप्त करिए, जो करते हैं शमशान घाट में जाके। और इससे आगे जैसे ही कालामुख की चर्चा करेंगे तो आप देखोगे कि वो जो कालामुख संप्रदाय से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं या जितने भी उसके अनुयायी हैं, वो आपको मिलेंगे कि जो नर कंकाल, आप कह सकते हो कि नर कंकाल की, आप कह सकते हो या नर कपाल में खाना खाते हैं, शरीर से चिता की भस्म लगाते हैं जो कालामुख वाले, तो इससे भी और आप कठोर आपको मिल जाएगा संप्रदाय। तो जैसे ही इसके बाद जैसे हम जिक्र करेंगे तीसरा, जैसे तामसिक क्रिया हो गई, तामसिक क्रियाओं के बाद साथियों जैसे हम चौथे पॉइंट की चर्चा करेंगे तो आप देखोगे कि आसुर प्रवृत्ति की, जब तामसिक क्रिया कर रहे हैं तो इसके अनुयायी असुर प्रवृत्ति के थे। आसुर प्रवृत्ति अनुयायी आसुर प्रवृत्ति के हो जाएंगे जब तामसिक क्रियाओं से रिलेटेड होंगे साथियों। और अब लास्ट में आप कह सकते हो कि इनकी जो पूजा होती थी, जो आप देखते ही हो आजकल तामसिक क्रियाओं में ही, तो इनकी पूजा होती थी, आप कहते हैं कि सुरा और नैवेद्य की आहुति देते थे, आहुति। तो ये साथियों आपके सामने ये कापालिक हो गया। कापालिक से जैसे ही मैंने आपको बताया था कि कालामुख की चर्चा करेंगे तो और इससे कठोर हो जाएगा कालामुख। और कालामुख पे आप देखोगे कि कालामुख में जो कापालिक, वैसे कालामुख मतलब मिलता जुलता इसी से, क्योंकि उसमें भी तामसिक क्रिया, इसमें भी तामसिक क्रिया है। और जैसे ही कापाल या कालामुख की चर्चा होगी तो आप बस इसमें क्या है, तामसिक क्रियाओं के साथ साथ में थोड़ा कठोरता आ जाएगी। और कठोरता किस तरीके की, तो आप लिख सकते हो तीसरा कालामुख। और जब कालामुख की साथियों वही 3 पॉइंट इसमें भी आप डाल सकते हो। कालामुख की जैसे ही चर्चा करेंगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले के कापालिक से संबंधित था। और जब कापालिक से संबंधित था तो आप दूसरा पॉइंट कह सकते हो कि इसमें भी तामसिक क्रिया आएंगी। तो दूसरा आप तामसी प्रवृत्ति के सीधे तामसी प्रवृत्ति, और तामसी प्रवृत्ति हो जाएगी तो आसुर प्रवृत्ति साथ आई जाएगी। जब तामसी का जिक्र होगा साथियों तो आप देखोगे कि आसुर प्रवृत्ति भी आ जाएगी, उसी में रिलेटेड या उसी में आ जाएगी। लेकिन आप देखोगे कि जो कापालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर, कठोर आप कह सकते हो, जो मैं बता रहा था कि कठोरता आएगी, तो आप कह सकते हो कि कापालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर, ये पॉइंट आप डाल लीजिए, ये पॉइंट लिख लीजिए, सॉरी, कापालिकों की अपेक्षा, या सीधे मैं ये पॉइंट थोड़ा इधर बना देता हूं, कापालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति के थे साथियों, भयंकर प्रवृत्ति के, क्योंकि कापालिक तो तामसिक क्रिया में एक सामान्य, आप कह सकते हो सामान्य तामसिक क्रिया है, वो सब आ जाएंगे। और जब भयंकर प्रवृत्ति का आप जिक्र करोगे तो आप देखोगे कि ये जो नर मैंने आपको करवाई था, तो ये पॉइंट यहां पे दे सकते हैं कि नर कपाल में, कपाल समझते हो खोपड़ी साथियों, तो नर कपाल में भोजन करते थे, ये भोजन
शरीर से चिता की भस्म, शरीर से चिता की भस्म लगाते थे, चिता की भस्म। तो ये साथियों आपको अब समझ में आ गया होगा कि भयंकर प्रवृत्ति के क्यों थे कापालिक से। इससे आगे जैसे ही साथियों हम बढ़ेंगे तो लास्ट जो चौथा नंबर है वो आएगा लिंगायत का। तो लिंगायत का जैसे ही जिक्र करेगा तो साथियों आपकी समझ ध्यान में तुरंत सबसे पहले कर्नाटक आएगा। वैसे लिंगायत सर्वाधिक कर्नाटक में जरूर है, लेकिन और अदर जगह भी, अदर स्थान पे भी लिंगायत अवस्थित है साथियों, लिंगायत संप्रदाय पाया जाता है। बस ये है कि सर्वाधिक कर्नाटक में पाया जाता है। तो अब चौथा हो गया लिंगायत, या कह सकते हो वीरशैव, वीरशैव। तो सबसे पहले इसके संस्थापक का जिक्र करें तो इसके संस्थापक थे वासवन्ना, वासवन्ना। और वासवन्ना को आप बसवेश्वर भी बोलते हैं साथियों, बसवेश्वर, बसवेश्वर। ये आप कह सकते हो कि लिंग, आप सबसे पहले शिवलिंग की पूजा करते थे या शिवलिंग की आराधना करते थे। शिवलिंग, शिवलिंग की आराधना की उपासना, उपासना। और तीसरा पॉइंट अगर डालना चाहे साथियों तो ये भी अगर महत्वपूर्ण एक प्रश्न पॉइंट है तो ये भी आप डाल सकते हो कि यह अपने शरीर, अपने शरीर में लिंग धारण करते थे, शिवलिंग धारण करते थे, शिवलिंग, शिवलिंग धारण करते थे, धारण करते थे। तो साथियों आपकी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से लिंगायत का जिक्र करेगा। और आप जैसे ही आप देखोगे कि लिंगायत का जैसे ही जिक्र होगा तो लिंगायत का जिक्र होते ही आप देखोगे कि जो लिंगायत थे, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि लिंगायत का जिक्र होते ही आप देखोगे कि इसमें शिवलिंग की उपासना जरूर है, और दूसरा नंबर, लेकिन आप देखोगे कि संप्रदाय के लोगों का विश्वास भक्ति पर, मतलब सिर्फ भक्ति पर था। आप जैसे मूर्ति पूजा या द्वारा जैसे मोक्ष प्राप्ति पर, तो मेन आप कह सकते हो कि मूर्ति पूजा पर इतना इनका विश्वास नहीं था, इनका विश्वास था भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति, भक्ति द्वारा, भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति। और जैसे अगर पॉइंट एक और देना चाहो तो हाँ, एक पॉइंट ये भी तो रह गया साथियों, ये तो जो मेन पॉइंट है वो तो रह गया कि सर्वाधिक कर्नाटक में, ये भी लिख सकते हो सर्वाधिक कर्नाटक में, कर्नाटक में, सर्वाधिक ये जो लिंगायत संप्रदाय है वो सर्वाधिक कर्नाटक में पाया जाता है। इससे आगे आप जैसे ही साथियों हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इस ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। सबसे पहली बात अगर आप जैसे ही जिक्र करोगे तो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पर ज्यादा विश्वास था, और लिंग, शरीर में लिंग धारण करते थे। जैसे ही वो होगा तो आप क्या कहोगे, शरीर में लिंग धारण करते थे। और दूसरा अगर एक और पॉइंट जो मैंने आपको बताया कर्नाटक में हो ही गया, उसके बाद भक्ति वाला जिक्र हो ही गया। ये तामसी प्रवृत्ति के बिल्कुल नहीं थे, ये विशुद्ध पूजा आप कह सकते हो भक्ति की प्रवृत्ति के थे। इनमें तामसिक क्रियाओं का या तामसिक प्रवृत्ति की बिल्कुल जिक्र नहीं होगा साथियों। तो आप एक और ये भक्ति वाला भी लिख सकते हो, या पुनर्जन्म, पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं था, विश्वास नहीं, तो पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं साथियों। इससे आगे हम साथियों जैसे ही बढ़ेंगे तो ये शैव धर्म का वैसे मैंने आपको जैसे करवा दिए, लिंगायत तो ये करवा दिए। इससे आगे जैसे हम वैष्णव धर्म पे आएंगे साथियों, या वैष्णव धर्म से पहले एक दो पॉइंट में आपको जैसे बताऊं तो आप देखोगे, एक दो पॉइंट जैसे मैं बताऊं तो मेन आ जाता है कि कुषाणों की मुद्राओं पर आपको साथियों मिलेगा कि शिव एवं नंदी की प्रतिमा मिलेगी। कि ये प्रश्न जैसे पूछा गया प्रीवियस ईयर में, तो मैंने आपको जैसे समझाने के लिए बता दिया। वैसे मैंने सॉरी आज थोड़ा तबीयत नासाज है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है साथियों बोलने में। तो वैसे तो कोशिश करूंगा पूरी क्लास हो, पूरी क्लास ही लो। थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा दिक्कत हुई तो फिर देखते हैं, लेकिन बाकी चलो अभी तो साथ बना है। और शिव का टॉपिक चल रहा है तो शिव तो शिव हैं, उनका क्या, उनकी बस कृपा बनी रहे। तो जैसे ही साथियों हम आगे चलेंगे तो आपको मैं बताऊं कि कुषाण काल में या कुषाण काल की मोहरों पर शिव और नंदी की प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं साथियों। ये मैंने पीपीटी में ऐड करवा दिया, अभी मैं आपको पीपीटी करवाऊंगा तो आप देखोगे कि शिव और नंदी की प्रतिमा कुषाण काल में मिलती है।
उसके आगे आप देखोगे कि चोल जो शासक थे या चोल शासक राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी सेम मंदिर था। और उसके बाद जैसे ही एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर में आप देखोगे कि मंदिर का निर्माण जो राजपूत शासक था कृष्ण प्रथम उसने करवाया, तो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, तो उसका भी तो वो भी मैंने पीपीटी में साथियों ऐड कर दिया है। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो सबसे पहले आप आ जाएंगे जैसे जो आप कह सकते हो कि वैष्णव धर्म की चर्चा करें, या तो वैष्णव धर्म की चर्चा कर लो, या वैष्णव धर्म से पहले एक आता है शक्ति की उपासना, या शक्ति की जैसे ही आप करोगे कि शक्ति की जैसी उपासना की चर्चा होगी साथियों, तो उसमें शाक्त धर्म एक आता है। तो मैंने इसमें जैसे टॉपिक में नाम नहीं लिखवाया, लेकिन पीपीटी में मैंने ऐड करवाया है। तो शाक्त धर्म की जैसे ही चर्चा करेंगे साथियों, तो शाक्त धर्म में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो शक्ति के उपासक थे, ये आप कह सकते हो दुर्गा, और जैसे दुर्गा और कह सकते हो कि माता दुर्गा बोल सकते हो, या शेरा वाली आप कह सकते हो काली, दुर्गा और काली के उपासकों को शाक्त धर्म में रखा गया। तो एक छोटा सा टॉपिक है शाक्त धर्म, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन पूछ सकता है, तो आप सीधे सीधे इसी में नहीं तो थोड़ा ये साफ करके मेन एक शाक्त धर्म का और थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं। शाक्त धर्म इसकी जो चर्चा होती है, तो अभी तक जैसे एक से कभी कभी जैसे प्रश्न पूछ लेता है इसके मंदिरों पर रख के कि शाक्त धर्म का मंदिर ये है, तो हो सकता है कि आपको समझने के लिए थोड़ी दिक्कत आ जाए। तो शक्ति के पूजक, और जैसे शक्ति के पूजक की चर्चा होगी साथ नहीं हो, तो आप देखोगे कि दुर्गा एवं काली की आराधना की जाती थी, काली माँ की आराधना की जाती थी, आराधना काली माँ की आराधना की जाती थी। तो शक्ति के पूजक, तो जो आप कह सकते हो मात शक्ति की पूजक, और आप इसी में देखोगे कि सिंधु सभ्यता में मात शक्ति की मूर्तियां मिली हैं, या मात शक्ति की पूजा आप कह सकते हो सिंधु सभ्यता में मात देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो सिंधु सभ्यता से भी साक्ष्य हैं, हड़प्पा संस्कृति से या हड़प्पा सभ्यता से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है साथियों, मूर्ति। तो ये भी एक हो गया, आप कह सकते हो कि शाक्त धर्म है। इससे आगे आप साथियों बढ़ेगे तो आप देखोगे कि संप्रदाय का शैव धर्म से आप कह सकते हो कि घनिष्ठ संबंध बताया जाता है, क्योंकि शिव और पार्वती जैसी चर्चा होती है, तो अर्धनारीश्वर की चर्चा होगी, तो आप जैसे देखोगे। और दूसरा आप कह सकते हो कि इसकी अगर जैसे जिक्र हो, या इसके जो आप कह सकते हो प्रचार स्थल, तो वो मैं पीपीटी में भी करवा दूंगा। 64 योगिनी मंदिर जो मध्य प्रदेश में, उसको सर्वाधिक बार इसका बोल सकते हो उत्कृष्ट स्थल माना गया शाक्त धर्म का। उसके बाद जैसे ही साथियों, और अगर जैसे शाक्त धर्म को और समझाने की मैं आपको कोशिश करूं, तो आप देखोगे कि माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। तो ये अभी जैसे पूछा नहीं गया है, तो आप सीधे सीधे माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख मार्कंडेय पुराण में साथियों। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। जैसे शाक्त धर्म एक, वैसे अभी तक इससे ये प्रश्न पूछा नहीं गया यहाँ से शाक्त धर्म से, पर क्या पता जैसे पूछ ले कभी, तो जैसे जिक्र होगा साथियों मैंने आपको करवा दिया। इससे आगे साथियों जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आपको देखोगे कि जैसे ही वैष्णव धर्म की चर्चा होती है, या आप कह सकते हो कि जो भागवत धर्म की चर्चा होती है, वो मैंने आपको करवाई दिया। तो जैसे हम करेंगे तो मेन पॉइंट डालें तो वैष्णव या भागवत धर्म, जब वैष्णव और भागवत धर्म की जैसी चर्चा होगी साथियों, तो आप देखोगे सबसे पहले किसके संस्थापक कह लो, या फिर आप कह सकते हो कि मतलब संस्थापक ही बोले जाएगा, और संस्थापक नहीं तो आप कह सकते हो कि वरिष्ठ नहीं, या सर्वप्रथम आप कह सकते हो कि सर्वप्रथम देवता, लेकिन संस्थापक में ही जैसे अभी माना जाता है, तो वासुदेव कृष्ण को इसका देवता माना जाता साथियों। इससे आगे आप देखोगे कि प्रारंभिक जानकारी जैसी चर्चा होगी, तो आप देखोगे उपनिषदों में मिलती है, और जैसे ही वासुदेव कृष्ण की चर्चा होगी, तो उन्हें आप कह सकते हो यादव कुल का या कृष्ण वंशीय यादव कुल का नेता माना जाता है। सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में साथियों मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में इन्हें देव की पुत्र माना गया है, और घोर अंगिरस का शिष्य माना गया साथियों। तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। और भागवत धर्म का उदय क्या आप करोगे, तो आप कह सकते हो कि भागवत धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ, क्योंकि मौर्योत्तर काल के ही जैसे जिक्र होते हैं ज्यादातर,
तो उसके बाद जैसे ही हम साथियों आप देखोगे तो आपके सामने आएगा कि वासुदेव जो कृष्ण है उनका प्रारंभिक अभिलेख की साक्ष्य बेसनगर के विदिशा अभिलेख में मिलता है, हेलियोडोरस के बेसनगर के विदिशा अभिलेख में। और भागवत धर्म संबंध सूर्य पूजा भी प्रचलित थी, सीधे सीधे ये भी कह सकते हो। कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैंने पीपीटी में ऐड करवाए। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता पर आधारित है। महाभारत में कृष्ण का तादात्म्य आप कह सकते हो कि विष्णु से किया गया, कि महाभारत में जो गीता का उपदेश है भगवान कृष्ण ने दिया तो उन्हें विष्णु से रिलेटेड किया गया। तो एक ये भी पॉइंट है, तो ये सामान्य सी बात आपको सबको पता होगा। और दूसरा पॉइंट जैसे मैं मौर्य साम्राज्य में भी करवाऊंगा, वैसे मैंने पीपीटी में भी डलवाया साथियों कि मेगस्थनीज ने श्री कृष्ण को आप देखोगे हेराक्लीज नाम से पुकारा है। तो मेगस्थनीज आप देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आप देखोगे सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के आता है। जैसे इनका जिक्र होगा साथियों, तो उसके बाद जैन धर्म का आप देखोगे कि जैन धर्म का उत्तराध्ययन करके एक उत्तराध्यान सूत्र जैन ग्रंथ है, उसमें आप देखोगे वासुदेव जिन्हें केशव या कह सकते हो कि केशव नाम से भी पुकारा गया है या वासुदेव कृष्ण नाम से भी पुकारा गया है, उसे वायरिस में तीर्थंकर अष्टनेम से रिलेटेड माना जाता है। अष्टनेम के समकालीन माना गया है अष्टनेम के। तो एक पॉइंट है, इससे भी मतलब प्रश्न नहीं पूछा साथियों आयोग ने, लेकिन मैंने कहा ये टॉपिक छूट रहा है तो ये मैंने कहा आपको एक बार समझा दूं साथियों। और विष्णु के 10 अवतारों की जैसी चर्चा होती है, तो विष्णु के 10 अवतार तो ज्यादातर आपने जो ज्यादातर विद्यार्थी अगर सनातन परंपरा से जुड़े हुए होंगे तो उन्हें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की होगी। मत्स्य पुराण, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, इसमें बड़ा अवतार सबसे ज्यादा पूछता है। जो बड़ा अवतार जो समुद्र में भगवान विष्णु बड़ा का रूप धरकर अपने पृथ्वी को अपने ऊपर स्थापित करते हैं। उसके बाद नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, और उसी में आप देखोगे कि इसमें एक जो सबसे 9वां अवतार, 10 अवतारों में 9वां अवतार बुद्ध की चर्चा होती है। बुद्ध को विष्णु से के अवतार माना गया है। उसके बाद 10वां कल्कि को माना गया है। तो जैसे हम साथियों में आगे बढ़े, तो अब मैं पीपीटी में आपको समझाऊं, तो पीपीटी में जैसे ही जिक्र होगा साथियों, तो ये मैंने आपको करवा दिया साथियों। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये मैंने आपको करवा दिया। शिव का अर्थ शुभ कल्याण, ये होता है शिव की उपासना करने वाले के संबंधित शैव धर्म का कहलाते थे। शिवलिंग की उपासना प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होती है। शिवलिंग मूर्ति पूजक का उल्लेख 2वीं सदी ईसा पूर्व पतंजलि के महाभाष्य में, ये मैंने आपको सदी करवाया। ये अभी ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, ये करवाया। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पाशुपति एवं भूपति, ये प्रश्न नहीं पूछा गया साथियों, लेकिन मैंने ऐड कर दिया कि हो सकता है कि पूछ ले। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, ये पूछा गया साथियों, इस पर थोड़ा ध्यान रखना। वैसे मैं बता दिया है। वामन पुराण आप देखोगे, वामन पुराण में शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत या वीरशैव। इनका मैंने पूर्णतः आपको समझा दिया कि पाशुपत शैवों का सर्वाधिक प्राचीन आप कह सकते हो संप्रदाय था। संस्थापक लकुलिश थे, जो शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है साथियों। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखो इस मत के अनुयायी पंचार्थिक बोले जाते हैं। नेपाल के काठमांडू का जो पशुपतिनाथ मंदिर है इसी मत का प्रमुख केंद्र है। इससे आगे जैसे ही दूसरे नंबर पर कापालिक आता है। इस संप्रदाय के इष्टदेव भैरव थे। केंद्र श्रीशैलम नामक स्थान को माना जाता है। ये तामसी क्रिया या तामसी प्रवृत्ति के थे, आसुर प्रवृत्ति के से रिलेटेड थे। सुरा और नैवेद्य अर्पित करते थे, ये भगवान भैरव को साथियों। तो ये मैंने आपको करवाई था। कालामुख मैंने आपको बताया था कि कापालिक से भी भयंकर प्रवृत्ति के थी। शिव पुराण में संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया साथियों। कापालिक से ही मिलता जुलता है यह जो संप्रदाय है। इसके अनुयायी के तामसी प्रवृत्ति के थे। ये कापालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति, भयंकर प्रवृत्ति है साथियों। ये भयंकर प्रवृत्ति वाले थे। ये लोग नर कपाल में भोजन करते थे साथियों, और चिता की भस्म मलते थे साथियों। मदिरा का सेवन करते थे। ये आपको तामसी प्रवृत्ति में हो जाएंगे। लिंगायत व वीरशैव संस्थापक महात्मा बसवन्ना या बसवेश्वर बोला जाता था साथियों ने। दक्षिण भारत में विशेषकर आप देखोगे कि कर्नाटक में प्रचलित था साथियों। शिवलिंग की उपासना होती थी। आप शरीर पे आप इसी में होगा। संप्रदाय के लोग विश्वास था कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है या ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है साथियों। इस संप्रदाय के लोग अपने शरीर पर लिंग धारण करते थे। ये भी मैं आपको करवाया साथियों, ये तो मैंने अभी करवाया। ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो कुषाण शासकों की मुद्रा में शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है साथी। कुषाण का शासक में चोल शासक राजराज प्रथम या राजराज ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर या उसे बृहदेश्वर मंदिर भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके
स्थापना करवाए थे साथियों। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जिसे शिव मंदिर बोला जाता है, इसका कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था साथियों। इससे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सिंधु सभ्यता से माता देवी की उपासना के शाक्त धर्म का मैंने अभी करवाया था। शक्ति के उपासक थे साथियों। शक्ति के मुख्यतः माता दुर्गा एवं काली की उपासना की जाती थी। इस संप्रदाय के और शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध था। माता दुर्गा सर्वप्रथम उल्लेख मार्कंडेय पुराण में, ये आपको साथियों मैंने करवाया। यहाँ से प्रश्न नहीं उठाया गया साथियों। 64 योगिनी मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में। इससे आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे साथियों तो जैसे ही हम जिक्र करेंगे तो आप देखोगे कि वैष्णव धर्म का ये भागवत धर्म का मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म की संस्था वासुदेव कृष्ण थे। प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है साथियों। इनका निवास स्थल की चर्चा करो तो मथुरा में। इनको वृषणवंशी यादव के कुल के नेता माना गया साथियों। आप कह सकते हो कि छांदोग्य उपनिषद में सर्वमान्य उल्लेख है साथियों। ये सर्वमान्य उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में यह सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में, जिसमें उसमें कृष्ण को देव की पुत्र एवं घोर अंगिरस से शिष्य बताया गया साथियों। ये मैंने अभी आपको करवाया। इससे आगे आप देखोगे वासुदेव कृष्ण का प्रारंभ अभिलेख साथी बेसनगर के गरुड़ स्तंभ लेख में, बेसनगर यानी विदिशा के गरुड़ स्तंभ लेख में पाया जाता है। भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित था साथियों। भागवत धर्म का सिद्धांत भगवत गीता में निहित है, ये मैंने आपको अभी समझाया ही था। महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किए जाने के कारण यह वैष्णव धर्म कहलाया। मेगस्थनी जी ने कृष्ण को हेराक्लीज, ये मैं आपको मौर्य साम्राज्य में बहुत विस्तार से करवाऊंगा कि मेगस्थनी इंडिका में किस तरीके से जो भारतीय प्रशासन को या भारत के सामाजिक व्यवस्था को क्या कहा गया है। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से पुकारा जाता था, वो 22वें तीर्थंकर अष्टनेव के समकालीन थे साथियों। इससे आगे जैसे हम बढ़े तो आप देखो विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मत्स्य, परशुराम, कूर्म, राम, वराह, आप कह सकते हो कि बलराम, नरसिंह, बुद्ध, वामन और कल्कि। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सबसे लोकप्रिय थे। प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है वराह अवतार का साथियों। जैसे हम आगे बढ़े तो आप देखोगे प्राचीन काल में विश्व उत्पत्ति विषय धारणों के अनुसार 4 युग में भी आप कह सकते हो। सबसे पहले कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग थे साथियों। और जैसे ही आपके सामने चर्चा होगी तो आप देखोगे कि अर्धनारीश्वर मूर्ति, आधा शिव आधा पार्वती कि आप देखोगे देव और उसकी शक्ति के योग की प्रतीक है साथियों। अलवार वैष्णव संत थे और शैव आप कह सकते हो कि नयनार थे, वो शैव संत थे। दक्षिण भारत में इन्हें आप देखोगे तो अलवार संतों के रूप में उन्हें जो आप कह सकते हो वैष्णव संतों को माना जाता है और नयनार शैव संतों को माना जाता है। मेन इसमें से एक प्रश्न पूछा गया साथियों, जो अलवार संतों की जैसे ही चर्चा होगी साथियों आप देखोगे कि पोगई, पूडम, पेय, तिरुमंगई जैसे नाम आते हैं, नमलार। और ये अंडाल है, अंडाल से ही साथियों प्रश्न पूछा गया। अंडाल एक नारी आप कह सकते हो कि स्त्री संत थी, जिन्हें दक्षिण की मीरा बोला गया साथियों। ये भी आप लोगों कि इन्हें दक्षिण की मीरा बोला गया है, तो ये यहां से प्रश्न पूछा गया आयोग में। इससे आगे जैसे ही आप देखोगे कि नयनार संतों में तिरुज्ञान, सुंदर मूर्ति, सबंदर, अप्पार, मणिकवक, वागचर आदि थे। तो यहां से प्रश्न नहीं पूछा गया साथियों, अंडाल से बार बार पूछा जाता है, तो अंडाल ध्यान रखना कि अलवार संतों में अंडाल थे। अलवार वैष्णव संतों को बोला जाता है और नयनार शैव संतों को बोला जाता है दक्षिण भारत में। भागवत धर्म के विकास में गुप्तों की सर्वाधिक देन थी, क्योंकि गुप्त शासक वैष्णव मतानुयायी थे। उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बनाया। लेकिन आप देखोगे कि गुप्त साम्राज्य की जैसी चर्चा करेंगे साथियों तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने वैष्णव धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी इन्होंने प्रश्रय दिया साथियों। तो जैसे ही आप इसमें देखोगे तो आप देखोगे अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण की तथा विष्णु को मुख्य गरुण गुप्तों का राजचिन्ह था। भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए 9 प्रकार के भक्ति के रूपों की मान्यता दी गई है साथियों। हेलियोडोरस की बेसनगर अभिलेख में आपको वासुदेव से संबंधित था। हेलियोडोरस तक्षशिला का यवन राजदूत था साथियों। बेसनगर अभिलेख मैंने अभी आपको करवाया। जैसे ही साथियों में आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले जो शाक्त धर्म के जो मंदिर हैं उनका मैं आपको बता दूं। वैसे तो मंदिरों की चर्चा बाकी आपको मैं करवा दूंगा, तो मेन जैसे थोड़ा फैक्ट मुझे लगा तो वैष्णो देवी मंदिर जम्मू, या आपको बताइए विंध्यवासी विंध्याचल, 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश में, पार्वती मंदिर नचना कोठारमा एमपी में, कामाख्या गुवाहाटी असम में मैंने आपको करवाया था साथियों, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में साथियों। तो ये थोड़ा फैक्ट थे तो मैंने कहा आपको करवा दूं। बाकी जितने भी आप देखोगे कि जो वैष्णव मंदिर और शैव मंदिर है वो मैं बाद में एक बार जो मौर्य साम्राज्य या गुप्त साम्राज्य की चर्चा जब मंदिरों की हुई तब मैं करवाऊंगा साथियों।
तो आज की क्लास को साथियों यहीं विराम देते हैं। साथ बने रहने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर जो साथी नए जुड़े हों कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा शेयर वेयर भी करते रहा करो साथियों, जिससे कि मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तो चलो फिर साथियों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, राधे राधे।